बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊं कि बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। अब बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट हमारे पास होते हैं कि आपने क्या करना है कि आपको बाइनोमियल का फार्मूला आता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है कि जो टोटल n है उसके साथ आपने अपने बाइनोमियल के फार्मूले को मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम कहते हैं लेट द n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कॉन्स्टिट्यूट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, लेट दिस एक्सपेरिमेंट repeated n capital N number of times, then we expect x successes in n sets of n trials to occur this one। अब बाइनोमियल का फार्मूला स्टूडेंट आपको ये गिवन है। अगर हम कहते हैं कैपिटल n नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट हो रहा है तो हम इसको कैपिटल n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है कि बाइनोमियल का फार्मूला आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है कि आपने कैपिटल एन को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इन एन कैपिटल एक्सपेरिमेंट, द पॉसिबल नंबर ऑफ सक्सेसेस together with the expected frequency is called the binomial frequency distribution। that is the definition of the binomial frequency distribution। इनकी मैं एग्जांपल्स भी स्टूडेंट आपको करवाऊंगी, बहुत ही ईजी हैं। सेम बाइनोमियल को आपने फॉलो करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है कि अगर आपको कैपिटल एन गिवन होता है तो आपने कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मैं आपको इनकी एग्जाम्पल करवाती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ईजिली क्लियर हो जाए। अब वो कहते हैं आउट ऑफ 800 फैमिलीज हैं विद 5 चिल्ड्रन ऑफ ईच, how many would you expect to have 3 boys 5 girls, either 2 or 3 boys, assume equal probabilities for boys and girls। अच्छा, वो आपको क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, हमें दो चीज़ें एक तो चाहिए, एक तो n चाहिए, एक p चाहिए, हमें जो बाइनोमियल के लिए चाहिए। अब क्या स्मॉल n आपके पास क्या है, 5 चिल्ड्रन है, हमने लिख दिया जी 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, ये जो आपको कह रहे हैं ना कि एज्यूम करेंगे इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। जिस तरह हमारे पास कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, या हेड आ रहे हैं या टेल आ रहे हैं, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अब इसी तरह अगर एक फैमिली है और हमने प्रोबेबिलिटी इक्वल प्रोबेबिलिटी एज्यूम करनी है तो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो इसमें भी जो इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट वो 1/2 होंगी और 1/2 होंगी। बॉय की भी 1/2 होगी, गर्ल्स की भी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 1/2 होगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मालूम करनी है तो 1 - p, इट्स मीन वो भी हमारे पास क्या होगी, 1 - 1/2 एंड 1/2 के ही इक्वल होगी। कैपिटल एन हमें इधर गिवन है, कैपिटल एन है वो कहते हैं आउट ऑफ 800 फैमिली, इट्स मीन कैपिटल एन आपको 800 गिवन है। अब कैपिटल एन भी आपको गिवन है, स्मॉल एन भी गिवन है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सक्सेस बोथ आर द गिवन है। तो इट्स मीन कि बाइनोमियल का आप फार्मूला लगाओ, ये आपके पास बाइनोमियल का फार्मूला आ जाता है। आपने वैल्यूज़ पहले वो कहते हैं 3 बॉयज़ है, एग्जैक्टली 3 बॉयज़ है, तो आप x की जगह 3 पुट कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 बॉयज़, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह अगर वो कहते हैं 5 गर्ल्स कि टोटल आपके पास 5 गर्ल्स हैं, इट्स मीन x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 5 पुट कर देना है। जब आप x की जगह 5 पुट कर दोगे तो आपके पास ये 5 गर्ल्स आ जाएंगी, ये सॉल्व हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि आइदर 2 और 3 बॉयज़, 2 और 3 बॉयज़ कह रहे हैं, तो ये देखें आप 3 and 2 बॉयज़, आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं स्टूडेंट, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आपने मालूम करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं कि आपके पास जो टोटल बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं, आप उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है आप उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते जो ये आपके पास 800। इसी तरह आपके पास ये आंसर आ रहा है, आप उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपके पास आंसर आ रहा है, और यहाँ भी आप कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर है। ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट, 13.7 आपके पास आ जाती हैं। हम कहते हैं 4 डाइसेस आर थ्रोन दिस वन, ये आपको कैपिटल एन गिवन है, और हमारे पास थ्रो ऑफ 5 और 6 इज़ रिगार्डेड एज सक्सेस, 4 and 5 रिगार्डेड एज सक्सेस। इट्स मीन कि इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है 5 and 6 की, ये भी 1/6 होती है प्लस और मतलब 1/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/6, इट्स मीन आपके पास 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आप इजीली फाइंड कर सकते हो, और एन आपके पास क्या है, 4 है, कैपिटल एन भी गिवन है। आप सिंपल बाइनोमियल के फार्मूले में इसको पुट करते जाओ, तो जब बाइनोमियल में 4 तक पुट करोगे वैल्यूज़, उसी को आप कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपके पास आ जाएगा, और ये उन्होंने कॉलम्स जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का बनाया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।
ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो आपके पास है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है स्टूडेंट या नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे बता सकते हो कमेंट्स में। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँ। कोई टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे वो मेंशन कर दिया करो। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जल्द से जल्द वो पढ़ा दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।